पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आइस फायर स्प्रिट टाइगर ने प्रेशर को और बढ़ा दिया था। अब कुछ समय बाद इस कंपटीशन में केवल सिटी के दोनों यंग मास्टर और टैन्यू बच पाते हैं। सभी को लगता है कि टैन्यू भी सरवाइव नहीं कर पाएगा और सिटी के दोनों यंग मास्टर में से कोई इसे क्वालिफाई करेगा। लेकिन तभी टैन्यू अपनी स्पिरिचुअल पावर से आइस फायर का सामना करने लगता है, जिसे देख सब काफी हैरान होते हैं। वहीं खुद मेंगई भी हैरान हो जाती है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में 8वीं लेवल वाला स्पिरिट भी सरवाइव नहीं कर सकता, जबकि वह अभी भी जिंदा है। इसके बाद मेंगई कंपटीशन के लास्ट स्टेज को शुरू करती है और टाइगर आइस फायर की डिफिकल्टी और भी बढ़ा देता है। अब सिटी के दोनों यंग मास्टर की हालत खराब होने लगती है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी टैन्यू नीचे नहीं झुकता। वह अपनी पूरी ताकत लगा देता है, जिससे खुद टाइगर एक कदम पीछे हट जाता है। वहीं अब सिटी के दोनों यंग मास्टर के फादर को उनकी चिंता होने लगती है। कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि टैन्यू किस वजह से अभी तक जिंदा है। अब सिटी के दोनों यंग मास्टर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर ऐसा नहीं होने देता। इसके बाद टैन्यू होममिंग फायर वाली पावर यूज करता है और आइस फायर में सरवाइव करने लगता है। अब कुछ समय बाद यह सिलेक्शन प्रोसेस खत्म हो जाता है, जिसमें सिटी के दोनों यंग मास्टर और टैन्यू सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन यह चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि हुआंगफू सेक्ट इनमें से केवल एक को ही अपना मेंबर बनाने वाला है। इसलिए अब इनका आपस में कंपटीशन होगा, ताकि पता चल सके कि कौन सबसे स्ट्रॉन्ग है। फिर मेंगई तीनों को बताती है कि अब उनका आपस में कंपटीशन होने वाला है और यह चीज एक लॉटरी के द्वारा डिसाइड होगा। अब सिटी का मेयर टैन्यू के पास आता है और उसके बेटे से सामना होने पर उसे हार मानने के लिए कहता है, लेकिन टैन्यू इस बात के लिए उसे इनकार कर देता है। तब मेयर लियांग के पास आता है और उसे अपने बेटे को इस कंपटीशन से बाहर करने के लिए ऑफर देता है। यह सुनकर लियांग उसकी बात मान जाता है और अपने बेटे लिंग लियांग को क्वान जी से सामना होने पर हार मानने के लिए कह देता है। अब कुछ समय बाद मेंगई मेयर को 3 स्टिक देती है। फिर मेंगई बताता है कि इन स्टिक पर 1, 2 और 3 मार्क लगे हुए हैं। जिसके पास भी 1 और 2 मार्क आएगा, सबसे पहले उन्हें एक दूसरे का सामना करना होगा। अब तीनों उसमें से एक एक स्टिक निकालते हैं, जिसमें से क्वान जी और लिंग लियांग के पास 1 और 2 मार्क वाला स्टिक आता है, जबकि टैन्यू के पास 3 मार्क वाला स्टिक होता है। अब रूल के अनुसार लिंग लियांग और क्वान जी की आपस में फाइट होने वाली होती है, लेकिन लिंग लियांग पहले ही हार मान जाता है, क्योंकि उसके फादर ने मेयर के साथ डील कर लिया था। अब यहाँ केवल टैन्यू और क्वान जी बच जाते हैं, जिसके बाद मेंगई इनका आपस में कंपटीशन कराती है। अब क्वान जी अपनी तलवार निकाल लेता है, लेकिन इस समय टैन्यू की स्पिरिचुअल पावर कम हो गई होती है, इसलिए वह कोई वेपन नहीं निकालता। अब क्वान जी टैन्यू पर अटैक करने लगता है और साथ ही उसका मजाक भी उड़ाने लगता है। इसके बाद वह टैन्यू को किक मारकर दूर फेंक देता है, जिस पर टैन्यू कहता है कि तुम मुझे मारने का सपना देखना बंद कर दो। इसके बाद क्वान जी फिर से टैन्यू पर अटैक करने आता है, लेकिन टैन्यू गॉड आई वाली पावर से उसके अटैक को रोक देता है। लेकिन फिर भी नीचे गिरने से पहले क्वान जी टैन्यू को जख्मी कर देता है। इसके बाद क्वान जी टैन्यू के अंदर अपनी तलवार घुसा देता है। तब टैन्यू कहता है कि मैं जब तक ना चाहूँ मुझे कोई नहीं मार सकता, और फिर टैन्यू आइस फायर से उस पर अटैक कर देता है। इसके बाद क्वान जी कुछ नहीं कर पाता और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब मेयर अपने बेटे की मौत से बहुत गुस्सा होता है और इसका बदला लेने के लिए डिसाइड करता है। इसके बाद मेंगई टैन्यू के पास आती है और सभी के सामने उसे हुआंगफू सेक्ट का मेंबर अनाउंस कर देती है। फिर वह मेयर से कहती है कि सिलेक्शन रूल के अनुसार इसमें कोई भी किसी के मौत का जिम्मेदार नहीं होता, इसलिए तुम्हें बदला लेने का विचार छोड़ देना चाहिए। अब टैन्यू बुरी तरह जख्मी होता है, इसलिए मेंगई उसे उसके घर ले जाने वाली होती है, लेकिन टैन्यू कहता है कि मैं ठीक हूँ और हुआंगफू सेक्ट जाने के लिए रेडी हूँ। यह सुनकर मेंगई लिंग हू को बुलाती है और टैन्यू के साथ यहाँ से निकल जाती है। अब मेयर अपने बेटे के मौत का बदला लेना चाहता है, इसलिए वह अपने आदमी को हुआंगफू सेक्ट में इसकी न्यूज भेजने के लिए कहता है, जहाँ पर क्वान जी का कजिन पहले से ही ट्रेनिंग कर रहा है। वहीं अब मेंगई टैन्यू को लेकर सेक्ट की ओर जा रही होती है और इस समय दोनों टियान फा माउंटेन के ऊपर होते हैं। इस दौरान टैन्यू अपने पूरे जख्म को हील कर लेता है और इस बात से मेंगई फिर से हैरान होती है। इसके बाद वह टैन्यू को सेक्ट का मैनुअल देती है, ताकि उसे वहाँ के बारे में कुछ जानकारी हो जाए। तब टैन्यू को पता चलता है कि हुआंगफू सेक्ट टियान फा माउंटेन के बीच में बना है, जहाँ के रास्ते को कोई भी आज तक नहीं सुलझा पाया, और सेक्ट आउटर गेट, डीप गेट, फेरी गेट और होली गेट में बटा हुआ है। फिर आगे पता चलता है कि यह सेक्ट लिंग सियाओ ने बनाया था, लेकिन अब यह माउंटेन 3 बड़े सेक्ट में डिवाइड हो गया है, जिनके बीच काफी भयंकर कंपटीशन चलती है।
तभी मेंगई टैन्यू से पूछती है कि तुम कंपटीशन के दौरान काफी निराश लग रहे थे, इसके पीछे की वजह क्या है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि टैन्यू की वाइफ प्रेग्नेंट थी, लेकिन टैन्यू पूरी दुनिया में शांति कायम रखना चाहता था, इसलिए वह अपनी वाइफ को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था। फिर एक दिन लिंग सिया हेल्प मांगने के लिए वहाँ आई और धोखे से टैन्यू की वाइफ को गॉड चेन में लॉक कर दिया। इसके पीछे सियान का हाथ था, लेकिन अब उस समय टैन्यू वहाँ नहीं था, जिसका फायदा उठाकर उसने स्पेस और टाइम की पावर को लॉक कर दिया और बाद में उसे मार भी दिया। इन सभी बातों को याद करके टैन्यू काफी इमोशनल हो जाता है। अब दोनों सेक्ट के अंदर पहुंचने वाले होते हैं, लेकिन तभी सामने से म्यूरोन कुन आ जाता है, जो सेक्ट का ही एक मेंबर है। वह मेंगई को पाना चाहता है, जबकि मेंगई उससे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसके बाद वह मेंगई के साथ बदतमीजी करने लगता है, जिस पर मेंगई गुस्सा होने लगती है। लेकिन तभी मीरोन कुन उस पर एक पॉइजन से अटैक कर देता है। यह देख टैन्यू मीरोन कुन को रोकना चाहता है, लेकिन मीरोन कुन इससे ज्यादा पावरफुल है। फिर मेंगई मीरोन कुन से टैन्यू को जाने देने के लिए कहती है, जिस पर मीरोन कुन कहता है कि पहले तुम खुद की चिंता करो, क्योंकि अगर मैंने 1 घंटे के अंदर इसका मेडिसिन नहीं दिया तब तुम नहीं बच सकते। इसके बाद मीरोन कुन हंसने लगता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की बात करने लगता है। तब यह देख टैन्यू तुरंत मीरोन कुन से अपनी जान छोड़ देने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। वह कहता है कि तुम मेंगई के साथ जो मर्जी वो करो, लेकिन मुझे यहाँ से जाने दो। मेरे पास ऐसी प्लेजर पिल्स है जो तुम्हारी मेडिसिन से काफी पावरफुल है। यह सुनकर मीरोन कुन तुरंत उसकी बात मान जाता है। यह देख मेंगई काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि टैन्यू एक अच्छा इंसान है, लेकिन असल में वह भी बिल्कुल मीरोन कुन के जैसा है। तभी अचानक से टैन्यू मीरोन कुन को जख्मी कर देता है और मेंगई को अपने साथ लेकर वहाँ से कूद जाता है। लेकिन इस बीच मीरोन कुन ने भी उसे जख्मी कर दिया होता है। यह देख मेंगई को रियलाइज हो जाता है कि उसने टैन्यू को गलत समझा था, जबकि टैन्यू ने उसकी जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया है। अब टैन्यू की कंडीशन खराब होने लगती है, फिर भी वह मेंगई से कहता है कि हमें कुछ नहीं होगा। वह मेंगई को समझाता है कि मैं तुम्हें नीचे तालाब में फेंकने वाला हूँ और वहाँ से तुम बाहर मत आना, नहीं तो मीरोन कुन तुम्हें खोज लेगा। इसके बाद टैन्यू खुद को नीचे कर लेता है। यह देख मेंगई पूछती है कि तुम मुझे क्यों बचाना चाहते हो, इसमें तुम्हारी जान चली जाएगी। तब टैन्यू कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा। इसके बाद टैन्यू मेंगई को तालाब में फेंक देता है और खुद वहाँ जमीन पर जा गिरता है। तभी मीरोन कुन भी यहाँ आ जाता है और टैन्यू की बॉडी को जमीन पर पड़ा हुआ देखता है, लेकिन वह मेंगई की बॉडी को नहीं खोज पाता और उसे लगता है कि मेंगई मर चुकी है, जिसकी बॉडी कोई जानवर खा गया होगा। इसके बाद मीरोन कुन उसकी बॉडी पर एक बड़ा सा पत्थर गिरा देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर मेंगई पानी से बाहर आती है, लेकिन टैन्यू उसे कहीं भी नजर नहीं आता और वह काफी परेशान हो जाती है। फिर तभी उसकी नजर पत्थर के नीचे पड़े टैन्यू की बॉडी पर जाती है और उसे मरा हुआ देख मेंगई काफी दुखी हो जाती है। लेकिन फिर वह मीरोन कुन से इसका बदला लेने के लिए कहती है और वहाँ से जाने लगती है। अब इसका अगला पार्ट भी बहुत ही जल्द अपलोड होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर